हेलो दोस्तों, वेलकम टू फास्ट ट्रैक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष आपको एचएपी पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एचएपी में अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारा है सेल्स के बारे में। तो आइए आज हम लोग अपना सेकेंड यूनिट शुरू करते हैं, जो कि हमारा है टिश्यू, इट्स टाइप एंड इट्स फंक्शंस के बारे में। सेकेंड यूनिट हमारा पूरा टिश्यूज के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 2 शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा यूनिट है, ये हमारा टिश्यूज के बारे में है। ये बच्चों आप एक डायग्राम दे सकते हैं, टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ठीक है। बेसिकली टिश्यूज किन किन प्रकार की होती हैं, किन किन टाइप्स की होती हैं। तो पहले हमारा टिश्यू का प्रकार आता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे टिश्यूज होती हैं कनेक्टिव टिश्यू। देखो, एपिथेलियल टिश्यू एक क्लासिफिकेशन है। एपिथेलियल में हमारे और कई टाइप के टिश्यूज आते हैं। मेन क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसमें भी कई आते हैं टिश्यूज के प्रकार, लेकिन हमारा मेन क्लासिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हमारा आता है अगला नर्वस टिश्यू, ठीक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, नर्वस टिश्यू। उसके बाद हमारा चौथा मसल टिश्यू का प्रकार आता है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। उसमें हमारे तीन चीजें होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। ये तीनों हमारी मसल टिश्यू में आती हैं। ये हमारा नर्वस टिश्यू है, जो हमारा मेनली जो है ब्रेन, स्पाइन और नर्व से जुड़ा हुआ होता है। और एक हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू, और फिर एक हमारा होता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टिश्यूज, और उसका बेसिकली हम इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, ठीक है। टिश्यूज आर द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। जो टिश्यूज, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था सेल्स के बारे में, तो जब सेल्स का एक ग्रुप होता है ना, एक ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है जब सेल्स का, तो वो जो है टिश्यू बनाता है, उसे हम टिश्यू कहते हैं। सो टिश्यूज आर द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। 4 होती है, जैसे कि मैंने बताया था। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, और चौथा हमारा होता है नर्वस टिश्यू, ठीक है। सो बेसिकली इजी है टिश्यू की डेफिनेशन। व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज आर द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सेल्स। उसके बाद है आवर ह्यूमन बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यूज। फर्स्ट वन इज epithelial tissue, second is connective tissue, third is muscular tissue and fourth is nervous tissue, ठीक है। देखो बच्चों, ये है हमारे 4 टाइप के टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू, जो कि इस तरह के होते हैं, अभी हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, वो इस प्रकार के होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। फिर हमारा होता है मसल टिश्यू, ये कुछ इस तरह होता है। फिर हमारा होता है नर्वस टिश्यू, ये इस तरह होता है। नर्वस टिश्यू बेसिकली नर्व सेल से मिलके बना होता है। ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है हर तरह के टिश्यूज की, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल, मसल और नर्वस की। देखो बच्चों, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। एनिमल टिश्यूज, ठीक है। एनिमल टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं? 4, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। तो अब आते हैं हम एपिथेलियल में भी जो है 5 तरीके के एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं। जो पहली हमारी होती है वो होती है स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस यानी कि फ्लैटेंड, ठीक है। इसका जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो थोड़ा फ्लैट होता है, ठीक है। तो पहला हमारा एपिथेलियल है स्क्वामस एपिथेलियल। उसके बाद आता है हमारा क्यूबॉइडल, ठीक है। क्यूबिकल शेप में होता है, क्यूबॉइडल, जैसे नाम से पता चल रहा है। जैसे आप लोगों ने 8, 9, 10 की मैथ से पढ़ा होगा, शेप्स में क्यूब होता है, क्यूब, ठीक है, जैसे हमारा डाइस की शेप होती है। फिर हमारा होता है क्यूबॉइड, जो हमारा मैचस्टिक का या पेंसिल बॉक्स या टिफिन की शेप होती है, ठीक है। तो नाम से ये बता रहे हैं क्यूबॉइडल, क्यूबिकल, यानी कि ये ब्लॉक्स, जो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, इसकी जो शेप होती है जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो वो ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है, जो कि टॉल या पिलर लाइक होता है, ठीक है। ये ऐसे टॉल पिलर लाइक होता है,
ठीक है, ये हमारे जैसे ये सेल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये सेल्स है, और ये हमारा जो है कलेक्टिवली ये टिश्यू है। ठीक है, तो ये कॉलमनर होता है, कॉलम यानी कि बड़े बड़े ब्लॉक्स, बड़े बड़े ऊंचे कॉलम्स, पिलर्स की तरह। ठीक है, तो ये पिलर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमारा आता है सीलिएटेड टिश्यू। ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम विद सीलिया। ये क्या होता है, इसमें ना सीलिया जैसे कि जैसे ब्रश होता है ना, ब्रश, ठीक है, ब्रश के क्या होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं, कुछ कुछ उसी तरह इनका जो है फिगर होता है। तो टेंटिकल्स टाइप के जो है इसमें सेल्स होते हैं, जैसे कि सीलिएटेड विद सीलिया, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में जो विली होता है, विलाई जिसको हम कहते हैं, वो कुछ कुछ इस तरह होता है, ऐसे सीलियाज होते हैं। ठीक है, टेंटिकल्स टाइप होते हैं। तो ये हमारा इस तरीके की हमारी जो टिश्यू होती है ये सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। ठीक है, जिसे हम सीलिया भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम विद सेक्रेटरी फंक्शन। बच्चों जैसे जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं जो हार्मोन से कोई भी सेक्रेशन जो है जनरेट करते हैं। ठीक है, उनमें से सेक्रेशंस निकलते हैं। तो हमारा जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम होता है, ये भी एपिथेलियम के फॉर्म में उसमें कैटेगरी में आता है। तो हमारा जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम होता है उनमें सिक्रेटरी फंक्शन होता है, वो हार्मोन से कोई भी सिक्रेशन जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एपिथेलियम का। नेक्स्ट हम आते हैं, तो एपिथेलियम बच्चों हमारा 5 टाइप्स का होता है, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यूज पे। ठीक है, अब हमारे मस्कुलर टिश्यूज जो है 3 तरह के होते हैं। ठीक है, देखो पहला है स्टीरिएटेड, दूसरा है नॉन स्टीरिएटेड और तीसरा होता है हमारा कार्डियक मसल। ठीक है, ये मस्कुलर टिश्यूज हमारे 3 तरह के होते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू पे। ठीक है, देखो बच्चों हमारा कनेक्टिव जो है थोड़ा अलग अलग जो है फॉर्म्स में होता है। तो ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार पढ़ेंगे कि वो कैसे सब क्लासिफाइड होता है। ठीक है, तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो है पहले एरियोलर होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा फिर 2 में डिवाइड होता है, 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, टेंडन और लिगामेंट। जो हमारे बच्चों जो बॉडी में जो टेंडेंस और लिगामेंट्स होते हैं ना, वो भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, नाम ही बता रहा है कनेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है तीसरा, देखो पहला है एरियोलर, दूसरा है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि आगे 2 में सब डिवाइडेड है, जो कि टेंडन और लिगामेंट है। उसके बाद तीसरा हमारा आता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली बच्चों हमारा होता है फैट टिश्यू। ठीक है, बॉडी में जो हमारा फैट होता है, फैट की जो लेयर होती है, फैट के जो टिश्यूज होते हैं वो हमारे एडिपोस होता है, उसी को हम एडिपोस टिश्यू कहते हैं, जो कि हमारा फैट होता है। और ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि हमारे बॉडी में जो फैट टिश्यू है इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये फैट टिश्यू जो है ये फैट सेल्स को मिला के बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ना टिश्यू, तो ग्रुप ऑफ सेल्स या कलेक्शन ऑफ फैट सेल्स फॉर्म्स अ एडिपोस टिश्यू या फिर फैट टिश्यू। उसके बाद बच्चों कनेक्टिव टिश्यू हमारा आता है स्केलेटल। ठीक है, स्केलेटल यानी कि जैसे जो हमारे बोन्स होते हैं, ठीक है, बोन्स से रिलेटेड। अब ये आगे 2 में डिवाइड होता है, कार्टिलेज एंड बोन। बोन तो हमारा होगा नॉर्मली हड्डियां, फिर हमारा कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज क्या होता है, जैसे हमारे इधर नोज की ये जो सॉफ्ट बोन है ये कार्टिलेज होती है, ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा कार्टिलेज होता है। अब ये कार्टिलेज भी आगे इट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज विच आर हाइलाइन, फाइब्रस या फिर कैल्सिफाइड। ठीक है, ये हमारे कार्टिलेज के प्रकार है। उसके बाद बच्चों एक हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड के फॉर्म में। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या जिसको हम वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा होता है ब्लड और लिम्फ। तो बच्चों हमारा जो ब्लड होता है वो भी टिश्यू होता है और इट इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू
ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का ही प्रकार है ब्लड। क्योंकि बच्चों देखो, टिश्यूज आर अ कलेक्शन ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स। तो हमारे ब्लड में आप देखो बहुत प्रकार के सेल्स होते हैं और वो सारे सेल्स मिला के ब्लड बनाते हैं। सो ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू। और ब्लड किस तरीके का टिश्यू होता है? फ्लूइड टिश्यू होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आता है। उसके बाद ब्लड की तरफ बच्चों हमारे बॉडी में लिम्फ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना जो। तो लिम्फ हमारा जो है वो एक टाइप का हमारा इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है, क्योंकि वो जो है ना हमारे बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है या हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रोब्स है उनको फ्लश आउट करता है, डाइजेस्ट करता है। मतलब कई जो है हमारे डिजीज कॉजिंग जर्म्स को या बैक्टीरियाज को वो जो है डाइजेस्ट करके एलिमिनेट कर देता है। सो लिम्फ भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। किस तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड के तरीके का या वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो बच्चों हमारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो फिर एक बचा है। उसके बाद हमारा जो आता है वो नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू बस एक ही कैटेगरी में होता है जो कि नर्वस, मतलब ये सब डिवाइडेड नहीं है इनटू अदर कैटेगरीज। तो बच्चों एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों ये आपका बेसिकली जो चार्ट है ना, ये आपका पूरे चैप्टर की ही एक तरीके की समरी है। चलो देखो, एनिमल टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट एपिथेलियल, सेकंड मस्कुलर, थर्ड कनेक्टिव एंड फोर्थ इज नर्वस। ओके, अब एपिथेलियल कितने तरह के होते हैं? 5 तरीके के। स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, और ये जो इनके जो नाम है ना, ये बेसिकली इनके जो है अपीयरेंस और फंक्शन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये फ्लैट होता है, ये क्यूबिकल शेप में होता है, ये लंबा टॉल कॉलम या पिलर लाइक शेप में होता है, ये हमारा सीलिएटेड होता है। ठीक है, और ये हमारा ग्लैंडुलर होता है, यानी सिक्रीशन क्रिएट करता है। और दूसरा हमारा जो बच्चों था दूसरे टाइप का टिश्यू, वो है मस्कुलर, जो आगे 3 तरीके में डिवाइड है, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, तीसरे टाइप का जो टिश्यू है यानी कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारा इन कैटेगरीज में डिवाइड होता है। जो कि पहला है हमारा एरियोलर, उसके बाद है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारा टेंडन और लिगामेंट होता है। तीसरा है हमारा एडिपोस टिश्यू, यानी कि जो हमारे फैट टिश्यू होता है, जो कि हमारा फैट सेल से बनता है। फोर्थ होता है हमारा स्केलेटल, जिसमें भी 2 आते हैं, एक कार्टिलेज और दूसरा बोन। कार्टिलेज अगेन हमारे 3 तरह के होते हैं, हाइलाइन, फाइब्रस, कैल्सिफाइड। बोन तो हमारा एक ही तरीके का होता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट प्रकार का जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि फ्लूइड फॉर्म में होता है या वैस्कुलर फॉर्म में होता है, वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, वो होता है हमारा ब्लड, दूसरा लिम्फ। उसके बाद बच्चों हमारा लास्ट में जो एक टिश्यू का फॉर्म बचता है वो है हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो बेसिकली यही बच्चों हमारा पूरा चैप्टर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इनकी डीप स्टडी पे। एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यूज आर वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सर्फेसेस, लाइन बॉडी कैविटीज एंड हॉलो ऑर्गन्स एंड आर द मेजर टिश्यू इन ग्लैंड्स। ठीक है, हम लोगों ने एपिथेलियम में जो लास्ट वाला जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था ग्लैंड्यूलर, ठीक है, तो वो भी हमारा एपिथेलियम टिश्यू ही होता है। तभी इसमें देखो लिखा है ना, एंड आर द मेजर टिश्यू इन ग्लैंड्स। मेजर टिश्यू इन ग्लैंड्स, तो ये बेसिकली ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम होता है। ठीक है, अच्छा देखो, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में ये बताया जा रहा है, एपिथेलियल टिश्यूज आर वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू का फॉर्म है जो कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जगह पे पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सरफेस। ठीक है, कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सरफेस, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है स्किन की। तो जो हमारा स्किन है ना, स्किन जो हमारा है, ये भी एपिथेलियम टिश्यू का ही एक फॉर्म है। ठीक है, ये हमारा एपिथेलियम टिश्यू में ही आता है। सो दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सरफेस। लाइन बॉडी कैविटीज, लाइन बॉडी कैविटीज यानी कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो कैविटीज होती हैं, ठीक है, जो भी कैविटीज होती है उनकी जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा पेट है, एब्डोमेन है, ठीक है, तो हमारा एब्डोमेन जो है उसको कहते हैं हम लोग एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारे एब्डोमेन के सारे
गैस्ट्रो के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो हमारे जो एब्डोमेन की जो कैविटी है उसकी जो अंदर की लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी की कैविटीज को की लाइनिंग बनाते हैं। एंड हॉलो ऑर्गन्स, ठीक है, यानी कि जो ऑर्गन्स हमारे खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टमक, इंटेस्टाइन्स, तो ये भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू से ही बना होता है, ठीक है, हॉलो ऑर्गन्स जैसे इंटेस्टाइन एंड स्टमक। एंड आर द मेजर टिश्यू इन ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, तो हमारा ये ग्लैंड से जो है मेजरली पाया जाने वाला टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू होता है। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम इनके फंक्शंस पे, ठीक है। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? फर्स्ट इज प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे? जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये बॉडी सरफेस जो है बॉडी को कवर करता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है कि आउटर सरफेस जो हमारा जो स्किन है, आउटर लेयर है, ये हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, कवरिंग की तरह काम करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सिक्रीशन, जो अभी हमने पढ़ा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इट इज द मेजर फॉर्म ऑफ टिश्यू फाउंड इन द ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स हमारे क्या करते हैं, हार्मोन से कोई भी सब्सटेंस जो है सिक्रीट करते हैं। सो द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज ऑल्सो सिक्रीशन। पहला तो प्रोटेक्शन, दूसरा सिक्रीशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कैसे? देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था ना कि ये हमारे हॉलो ऑर्गन्स में भी पाया जाता है। तो हॉलो ऑर्गन्स क्या? जैसे कि स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो बच्चों जब स्टमक में, इंटेस्टाइन में जब हमारा खाना पास करता है, जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वाटर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी चीजें होती हैं वो वहीं से एब्जॉर्ब होती है, अंदर की लेयर एपिथेलियल टिश्यू बनाती है और उसी से हमारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर और भी सब्सटेंसेस जो है एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये जो है एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है। उसके बाद फोर्थ हमारा फंक्शन है फॉर्म्स ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। तो बच्चों क्योंकि ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है, उसका एक फॉर्म है, तो ये हमारा जो है ग्लैंड्स और डक्ट्स बनाता है, ठीक है। डक्ट्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं? देखो ग्लैंड्स तो आप लोगों को पता है वो ऑर्गन्स होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं हार्मोन्स का या सब्सटेंसेस का, लिक्विड का। और डक्ट्स क्या होते हैं? डक्ट्स हमारे इन ग्लैंड से जुड़े हुए ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि इन सिक्रीशंस को, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। अब देखो एपिथेलियम कैन बी सिंपल और स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। ये दो तरीके की एपिथेलियम हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, स्ट्रैटिफाइड भी हो सकती है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो हमारा पहला है सिंपल एपिथेलियम। An epithelium is called as simple when all the cells rest on the basement membrane, ठीक है। It can be squamous epithelium. Squamous epithelium is one in which cells are flattened with nuclei raising a bulge in the cell. It allows rapid exchange of substances through it. Example, epithelial lining of alveoli, ठीक है। तो देखो पहली बात तो जो सिंपल एपिथेलियम है वो क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम हमारा होता है जब सारे सेल्स जो हैं एक बेसमेंट के ऊपर जो है रेस्ट करते हैं, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे कि मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे ये हमारा तो हो गया, ये हमारा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब उसके बाद क्या है, हमारे ये सारे सेल्स जो हैं इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे एक वॉल होती है ना, नीचे बेस होता है, फाउंडेशन होता है, उसके ऊपर ब्रिक्स की वॉल बनी होती है, तो कुछ कुछ इसी तरह जो है ये हमारा जो है सिंपल एपिथेलियम होता है। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, सो ये हमारा हो गया बेस मेम्ब्रेन, ये हमारे हो गए सेल्स, न्यूक्लियस, और ये एक बेस मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करते हैं, तो इनको हम सिंपल एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। अब सिंपल एपिथेलियम का पहला प्रकार है स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है
कि स्क्वामस एपिथेलियम इज वन इन विच द सेल्स आर फ्लैटेंड, चपटे होते हैं, दबे हुए होते हैं, फ्लैट होते हैं, विद न्यूक्लियाई रेजिंग अ बल्ज इन द सेल। जैसे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये सेल्स हमारे फ्लैटेंड हैं और जो ये न्यूक्लिया है ना बीच में, ये बस सेल्स में ना एक हल्का सा बल्ज फॉर्म करता है, ठीक है। जहां पे न्यूक्लिया है वहां पर सेल हल्का सा बल्जिंग होगा। वैसे पूरा फ्लैट होता है लेकिन न्यूक्लिया थोड़ा उससे न्यूक्लिया से एक बल्ज फॉर्म होता है। जैसे मैं एक अलग से डायग्राम बना के आपको हल्का सा दिखा देता हूं। ये हमारी हो गई बेस मेम्ब्रेन, देखो तो ये हमारे सेल्स हो गए और ये हमारे न्यूक्लियाई हो गए। तो स्क्वामस एपिथेलियम क्या है कि फ्लैटेंड तो होते हैं उसमें सारे सेल्स, लेकिन जहां जहां न्यूक्लियाई होता है उस एरिया में थोड़ा सा एक बल्ज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लाइनिंग है, लाइनिंग के जो टिश्यू है वो जनरली एपिथेलियल होता है। तो जो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई यानी कि जैसे हमारा लंग्स है, ठीक है, हमारे लंग्स में आपको पता है एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। छोटे छोटे बहुत माइन्यूट होते हैं एयर सैक्स, और उनमें हमारे जो है हवा जो हम इनटेक करते हैं वो उनमें जाती है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और उसका हवा बाहर रिलीज हो जाती है। तो वो जो एल्वियोलाई है, जो ये छोटे छोटे ऐसे ट्यूब्यूल्स टाइप के जो एल्वियोलाई होते हैं, ये जो एल्वियोलाइज होते हैं, इनकी जो अंदर की जो लाइनिंग है ये एपिथेलियल होता है, और स्पेशली किस टाइप का, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिंपल एपिथेलियम पढ़ा और उसका पहला वैरायटी क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ा, ठीक है। देखो बच्चों आगे डायग्राम भी है, देखो ये है सिंपल स्क्वामस, ठीक है। देखो ये हमारी लंग्स है और ये लंग्स के अंदर जो एल्वियोला है उनकी ये लाइनिंग है। ये आपकी जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और ये जो है हमारा स्क्वामस एपिथेलियल सेल हो गया। और ये देखो न्यूक्लियस है ना, जहां पे न्यूक्लियस है वहां पे ये हल्का सा बल्ज हुआ पड़ा है, ठीक है, हल्का सा ऊपर उठा है। देखो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, ठीक है। तो जहां न्यूक्लियस है वहां थोड़ा सा बल्ज होगा और ये हमारा जो है एल्वियोलाई के अंदर है। देखो बच्चों ये हमारा जो है एल्वियोलाई का लाइनिंग का माइक्रोस्कोपिक इमेज है, ठीक है। तो ये हमारा जो है एयर सैक्स है और ये जो है ये न्यूक्लिया है स्क्वामस एपिथेलियल का, और ये हमारे स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग है, ठीक है। फोटो माइक्रोग्राफ यानी माइक्रोस्कोपिक इमेज है। इट इज इमेज ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एल्वियोलाई या एयर सैक की वॉल्स, इंटीरियर की वॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा हम लोग का हो गया सिंपल एपिथेलियल और उसका पहला था स्क्वामस। अब हम लोग सिंपल एपिथेलियल के दूसरे वैरायटी पे आते हैं विच इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज वन इन विच सेल्स आर लाइक अ स्क्वायर वेयर हाइट ऑफ द सेल इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द सेल। द न्यूक्लियस इज सेंट्रल एंड राउंड। Its main function is absorption and secretion. Example, epithelial lining of follicles of thyroid gland. तो बच्चों हमारा हम लोगों ने देखो हमारे एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो हम लोगों ने पढ़ा कई प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और हमने आगे पढ़ा था कि एपिथेलियल सेल्स हमारे सिंपल भी हो सकते हैं या फिर स्टेरिएटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल में हमारा आता है स्क्वामस और क्यूबॉइडल। अब क्यूबॉइडल में हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, यानी कि उनका जितनी हाइट होती है उतना ही उनका ब्रेड्थ भी होता है। और इनके अंदर जो न्यूक्लियस है इनके बीचों बीच पाया जाता है, जैसे एक डिब्बे के अंदर बीचों बीच पाया जाता है और राउंड होता है। अच्छा, जो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है इनका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन, ठीक है।
और जैसे कि ये किसमें, जैसे कि हमारा सिक्रीशन है यानी कि ग्लैंड में भी पाए जाते हैं, और एब्जॉर्प्शन यानी कि ये हमारे ऑर्गन्स की इंटरनल लाइनिंग में भी पाए जाते हैं। और इनका जो है, जैसे एक मेन एग्जांपल हम ले सकते हैं एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो जो हमारे थायराइड ग्लैंड जो होता है उसके जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी लाइनिंग जो है ये वाला क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म करता है, ठीक है। देखो यह है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें आप देख रहे हो सेल्स जो है क्यूब के फॉर्म में है, तो न्यूक्लियस बीचों बीच है और राउंड है, ठीक है। और ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारा साइटोप्लाज्म सेल के बीच में, ये न्यूक्लियस और ये सेल है हमारा, और ये हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम का डायग्राम है। अब बच्चों जो हमारा सिंपल एपिथेलियम का तीसरा वैरायटी है वो है कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है। कॉल्यूमनर एपिथेलियम हम लोगों ने पढ़ा था कि पिलर लाइक होता है, ब्लॉक्स टाइप का होता है, लंबे लंबे पिलर्स, ठीक है। इट इज द वन वेयरिन द हाइट ऑफ द सेल्स इज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द सेल्स, ठीक है। द न्यूक्लियाई इज बेसल एंड वर्टिकली एलोंगेटेड। तो देखो बच्चों ये कैसा होता है, पहली बात तो आप इसका डायग्राम समझो, ठीक है। ये हमारा बेस मेम्ब्रेन हो गई, और ये हमारा देखो कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स की शेप है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पिलर टाइप के होते हैं, लॉन्ग पिलर टाइप के होते हैं। तो ये देखो इनका बेसिकली कहा गया है कि जो हाइट है इट इज ग्रेटर देन द विड्थ, ठीक है। तो ये ज्यादा है, हाइट जो है ज्यादा है, विड्थ उतनी नहीं है। और इनका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा बेस की तरफ होता है, देखो बीच में नहीं है, थोड़ा बेस की तरफ है, और थोड़ा सा देखो इलोंगेटेड है, हल्का सा लंबा है, ठीक है। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर समझाया जा रहा है। तो ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर समझ लिया, अब फंक्शंस क्या है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ अ कॉलमनर सेल आर प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। एग्जांपल एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। तो बच्चों ये जो हमारा कॉलमनर एपिथेलियम है इसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब इसकी फंक्शंस क्या है, इसकी फंक्शंस है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और एक कॉलमनर एपिथेलियम का एग्जांपल है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। बच्चों फैलोपियन ट्यूब्स क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो वो ओवरीज होती है ना, वो ओवरीज मतलब ये फैलोपियन ट्यूब्स बेसिकली आप पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ओवरीज के पास ही पाया जाता है, ठीक है। तो जो फैलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग है वो कॉलमनर एपिथेलियम के टिश्यू से बनी होती है। तो बच्चों अभी फिलहाल हम लोगों ने इतना एपिथेलियम का पढ़ लिया इस लेक्चर में, और लेक्चर ऐसे फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम लोग बाकी का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे हम अपने सेकंड लेक्चर में। तब तक के लिए आप प्लीज साथ साथ पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कोई डाउट हो आप पूछिए, और प्लीज अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए हमारा चैनल, और लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो है शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।